हेलो जी, वेलकम बैक टू आपको एथनिक ऑफिशियल। स्वागत है आप सबका आज के नए ब्लॉग में। बस सुबह की शुरुआत हो चुकी है। मैं नहा धो के तैयार हो गई। मैं जाऊँगी नीचे, बाबू का नाश्ता बनाऊँगी, चाय बनाऊँगी और बोतल बॉयल करूँगी। और ये वाला जो बोतल है ना, कल मैं नया निकाली हूँ रात में। इस वाले बोतल में एक कमी है, ये कांच पैटर्न पे दिया हुआ है, तो इसकी जो चूड़ी होती है ना वो बहुत जल्दी टूट जाती है। अभी वो वाला बोतल जो ब्लू वाला मैं यूज़ कर रही थी बाबू का, अभी ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ था, 1-2 महीना हमारे ख्याल से यूज़ की हूँ। उसकी चूड़ी कल रात में टूट गई। वो तो कहिए कि मतलब 2 बोतल पापा लाए थे तो एक था, नहीं तो फिर पूरा रात भूखे सोता। कप में दिए दूध, वो कप में दूध नहीं पीता है, इधर उधर। ऐसा नहीं है उसको पीने नहीं आता, पी लेता है, जूस पीता है, हर चीज़ पीता है कप में, लेकिन दूध उसको बोतल में चाहिए क्योंकि उसके साथ मोबाइल देखना है। और कप में पीने में तो ले के बैठा था, गिरा दिया, सब कुछ कर दिया। अंत में मजबूरन फिर मुझे दूसरा ये नया वाला बोतल निकालना पड़ा और इसको फिर मैं वॉश की और उसके बाद से फिर दूध पिलाई। तो अगर नहीं करती तो पूरी रात बिना दूध पिए सो जाता। तो आज स्कूल है, मतलब डायरी में तो आज भी स्कूल है, कल भी स्कूल है। तो देखिए कल का क्या इश्यू है, रहता है स्कूल की नहीं। कल तो अष्टमी है, कल तो छुट्टी होना चाहिए, बट डायरी में तो यही मेंशन है कि कल भी स्कूल है। तो अब पता चलेगा, आज तो मतलब है ही, आज तो ले ही जा रहे हैं। अब आज ही से बहुत जाम होगा, बहुत जाम रहता है। तो देखते हैं कैसा क्या माहौल है, क्या है। बाकी बाकी ठीक है, जो होगा बताएंगे बाद में। पहले देखिए बाबू सो रहे हैं कि बाकी वाईफाई वाले बोले थे कि सुबह 5 बजे से वाईफाई डिस्टर्ब रहेगा, बट आज तो 2-2:30 बजे से ही वाईफाई कटा हुआ है। तो देखिए ये वाईफाई की समस्या कब ख़त्म होती है। तो यहाँ देखिए मैंने आलू को जो है बॉयल कर लिया है और मिर्ची काटी हूँ, वो भी बड़ा बड़ा काटी हूँ, जो कि आसानी से मैं आलू में से निकाल दूँ, नहीं तो वो खाएगा नहीं। और यहाँ बाबू का बोतल जो है बॉयल हो चुका है, अब इसको हटाती हूँ और आलू फ्राई करती हूँ। यहाँ मेरी चाय भी बन चुकी है, अब ये वाला गैस भी बंद कर दूँगी। जब बाबू का सैंडविच बन जाएगा उसके बाद फिर चाय गर्म करूँगी। ये रहा ब्रेड, तो बना देती हूँ सैंडविच। एक तो वो ले जाएगा और एक एक्स्ट्रा बनाऊँगी, बना के रखी रहूँगी, आके खाने का मन होगा तो खाएगा, और एक अपने लिए बनाऊँगी। मैं आ गई ऊपर अपना चाय लेके, और आधा घंटा के किचन में खड़ा होना ना बहुत बड़ा टास्क हो जा रहा है। मतलब जितनी गर्मी शुरू में नहीं पड़ी ना, उतनी गर्मी इस समय पड़ रही है। बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा। और धूप तो मतलब ऐसा हो रहा है कि आग, जैसे लगता है कि शरीर में आग लगा के चल रहा हो इंसान, मतलब शरीर में आग लगी हुई है और चल रहे हैं हम लोग, इतनी तेज़ धूप है। तो चलो जी थोड़ा ठंडाते हैं, क्योंकि अभी मेरा सांस फूल रहा है, सीढ़ी चढ़ के आए। मैं आ गई हूँ जी बिस्तर सही करने, बाबू गए हैं टॉयलेट। मैं तब तक करती हूँ बिस्तर सही। पता नहीं वीडियो में दिख नहीं पाता, कहाँ से सेटिंग करूँ जो दिखे आप लोगों को। बड़ी परेशान हो जाती हूँ इसी चीज़ से मैं। एक तो कितना भी साफ़ कर लो रूम, ठीक है, रूम को आप कितना भी साफ़ कीजिए, पता नहीं कहाँ से इतनी धूल आती है।
तो यहाँ देखिए बिस्तर विस्तर सही कर दी। और आज मैंने दोहर ना दूसरे वाले साइड से लगाया है, क्योंकि ये पता नहीं क्यों कैमरा ही बंद हो गया। तो मैं ये कह रही थी कि ये दोनों साइड से वाला है, 2 in 1 है। तो आज मैंने इस साइड से लगाया। मैं सोची कि चलो इस साइड से लगा के देखती हूँ कैसा लग रहा है। बाकी अब उसी साइड की आदत हो गई है ना, तो वही वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। ये उतना अच्छा लग नहीं रहा, बट आवाज़ लगा दी है तो लगे रहने देंगे, या अभी पलट भी देंगे, कोई भरोसा नहीं है। और मैंने बोला था ना कि पीलो बाबू कर देगा, वो कर दिया तुरंत। जैसे उसका ध्यान पड़ता वैसे वो पीलो चेंज कर देता है। तो चलो जी, आप लोग बताइएगा कैसे अच्छा लग रहा है बेड पे, या वाइट वाला ही अच्छा लगता था। वैसे मैं इसको पलटने ही जा रही हूँ, या देखेंगे बाद में पलट देंगे। चलिए अब चलते हैं, बाबू को स्कूल भेजते हैं, फिर मिलते हैं। मैं आ गई ऊपर, और आज अभी बर्तन वाली आई नहीं है। बगल में देखिए मांज रहे हैं। चप्पल मतलब निकला है तो उससे मैं अंदाज़ा लगा ली कि बगल में बर्तन धुल रही है। और वाईफाई भी नहीं है कि टीवी देख लो, मतलब इतना। और आज मम्मी जो है ट्रेन में होंगी, ये भी नहीं है कि चलो मम्मी से फ़ोन पे बात करके टाइम पास कर लूँ। मतलब किसी तरह से आज मैं एक्टिव नहीं हो सकती हूँ। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा करूँ तो क्या करूँ। अब बाबू रहता है तो दिन कहाँ चला जाता है पता भी नहीं चलता है। आज बाबू की मैम केरला की हैं, जो क्लास टीचर है बाबू की, वो केरला की हैं। तो पूछ रही हैं, हम समझ ही नहीं पा रहे क्या कह रही हैं। जैसे मतलब बैठे बैठे पूछ रही थी, फिर उठ के आई हैं तो कह रही हैं जो 24 आवर्स का। एक मिनट रुक जाइए। हाँ, तो पूछ रही हैं कि जो 24 आवर्स का व्रत रहता है वो आज ही है या कल है। हम क्या जो ज्योतिया रहता है आज, कह रही हैं हाँ हम क्या वो आज ही है। वैसे तो था कि कल ही है, बट पंडित लोग बताए हैं कि आज ही है। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, जो आज वाला ज्योतिया होता है इसमें लोगों के वहाँ रात में पूजा चढ़ता है। ये वाला ज्योतिया जिसके वहाँ होता है तो मतलब अब सबका अलग अलग मान्यता होता है। किसी के वहाँ बलि चढ़ता है, किसी के वहाँ कुछ होता हो। भाई मैं जहाँ जानती हूँ बलि चढ़ता है रात में। तो मैं वही बताई हूँ कि जैसे इसमें होता है कि अष्टमी रात में होना ज़रूरी है। तो जिस व्रत वही वाला इसमें किया जाता है जिसमें रात में अष्टमी हो। तो आज क्या है, आज दोपहर 1:30 बजे से अष्टमी लग जा रही है, 1 या 1:30 बजे से। और वो कल 1 या 1:30 बजे तक अष्टमी रहेगी। तो इसी वजह से जो ज्योतिया रहेगा वो आज ही है, और जो मतलब नॉर्मली अष्टमी व्रत रहता है वो कल रहेगा। तो कह रही हैं अच्छा, हम क्या आपके वहाँ होते, कह रही नहीं आपने पूछा इसी, कह रही हम लोगों को ये नहीं होता है। हम लोगों को वहाँ केरला में सबसे बस बड़ा और सबसे मतलब वो त्यौहार यही होता है नवरात्रि का, और 10वीं के दिन अक्षरारंभ होता है। हम कह अच्छा, तो वही लगी है बात करने। हम कह नहीं, कह रही हैं ये हम कह ये वाला ज्योतिया कुछ कम लोगों के वहाँ होता है, ज़्यादातर से ज्योतिया वही। तो कह रही 24 आवर। हम कह इसमें क्या है, इसमें तो मतलब अगले दिन जब भी आप उठिए सुबह, उसके बाद नहा धो के पूजा पाठ करके पानी पी सकते हैं। लेकिन जो वो वाला ज्योतिया होता है, उनका जो पितरपक्ष में ज्योतिया पड़ता है, उसमें तो खर करना होता है कि जितना देर आप पानी ना पीजिए उतना वो रहता है। उसमें तो मतलब वो करना होता है कि जब तक आप पानी ना पीजिए। कह रही कितना कष्ट वाला, कह रही बिना पानी के रहा जाता है 24 घंटा। हम कह जी हाँ, कुछ भी नहीं करना होता है, पानी तो बहुत दूर की बात है। हम क्या यही हाल छठ का भी होता है। तो कह रही बहुत टफ। हम क्या हाँ, हम लोगों में जो भी व्रत हैं बहुत टफ हैं। ऐसा नहीं है कि नॉर्मली एक ही व्रत है, बहुत सारे व्रत हैं। छठ है, करवा चौथ है, तीज है, तो वही सब लगेंगे बात करने। तो मतलब पता नहीं क्या उनका हमसे कुछ फैमिली में मतलब ऐसा है कि वो आती हैं, ऐसा कोई भी बात होगा तो उठ के आती हैं मेरे पास, हमसे बात करने लगते हैं। तो हम भी बैठ फिर बात कर लेते हैं। तो फिर वही बात हुआ है, फिर आए हैं घर। और अब करें तो क्या करें, टीवी भी नहीं है कि टीवी देख लें। जैसे अब मम्मी को फ़ोन करेंगे, देखते हैं कि कहाँ हैं लोग, क्या है, थोड़ा बहुत यही पूछ लेंगे। और बाकी देखते हैं, नहीं होगा तो देखते हैं नेट से अगर लाइव आ पाती हूँ तो आने की कोशिश करती हूँ। बट नेट जल्दी ख़त्म हो जाता है। एक बार सुबह मैं लाइव आ चुकी हूँ, बट अभी कोशिश फिर से करूँगी। अब
बाकी मैं यहाँ पे अपना कपड़ा लेके आई हूँ जो धुली थी, तो इसको प्रेस कर देती हूँ। यही एक काम कर लेती हूँ, कपड़ा ही प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि ना ऐसे बोर होने से अच्छा है कि अपना काम कर लो। तो और अभी बर्तन वाली भी नहीं आई हैं, तो जब वो आएंगी तो फिर बाकी के काम होंगे। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं इसी के साथ एंड। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिले। और प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।